हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके जो प्रश्नावली हमने शुरू की थी 7.5 आंशिक भिन्नों द्वारा हम समाकलन पढ़ रहे हैं कि हम आंशिक भिन्नों में बदले कैसे, उचित परिमेय फलन, विषम परिमेय फलनों के बारे में हमने डिस्कशन किया था। और लास्ट जो हमने क्लास खत्म की थी वो एक बहुत बड़ी क्लास थी क्योंकि हमने 6 एग्जाम्पल किए थे, 11 से लेकर 16 तक, और एक एक एग्जाम्पल आपके भाई ने आपको बोर्ड पे करवाए बढ़िया तरीके से। क्वेश्चन है टोटल इसमें 23 ऑलमोस्ट मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन सेम आ गए तो वो कृपया करके थोड़ा आप कर लें, वरना क्लासें 3-4 मुझे बनानी पड़ेगी क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था 12-12 क्वेश्चंस करवाऊंगा। अब वो 6 क्वेश्चंस करवाने में 1 घंटा 1.5 घंटा लगा, 1 घंटा 30 मिनट 28-29 मिनट के आसपास शायद आपने देखी होगी। बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस आप करेंगे, मैं आपको बता दूंगा, वो मैं आंशिक भिन्नों में बदल के आपको बता दूंगा। उसके बाद आपको वैसे भी बताया क्या करना है, क्या रखना है, सारी चीज़ें, ठीक है। पूरा नहीं करवा के अब इतना काम कर लें। जैसे पहला सवाल है, आपको निम्नलिखित परिमेय फलनों का समाकलन करना है 1 से लेकर 21 तक, फिर 22 और 23 एबीसीडी वर्ड, और आई बराबर है x बटा x प्लस 1 x प्लस 2। पहली बात तो उचित परिमेय फलन ही है क्योंकि यहाँ घात 2 है और ऊपर क्या है 1, ठीक है। आप लिखेंगे आंशिक भिन्नों के उपयोग से आंशिक भिन्नों के उपयोग द्वारा, ठीक है साहब। तो आंशिक भिन्नों के उपयोग द्वारा क्या हो जाएगा, x बटा x प्लस 1 x प्लस 2, a बटा x प्लस 1 प्लस b बटा x प्लस 2। शायद आपको 6 एग्जाम्पल करने से ये तो पता लग गया होगा ये चेंज कैसे हो रहे हैं, प्लस वो जो आपको 5 बातें लिखवाई थी वो आपको थोड़ी थोड़ी याद होगी तो भी चल जाए, क्योंकि हम यहाँ से समझ रहे हैं। 2 गुणनखंड है तो a बटा पहला गुणनखंड प्लस b बटा दूसरा गुण, 3 होंगे तो a बटा पहला गुणनखंड प्लस b बटा दूसरा गुणनखंड प्लस c बटा तीसरा गुणनखंड। ये सारी बातें हमने पढ़ रखी, ठीक है सर। ये हो गया। इसके बाद आपको एक तरीका बता रखा था क्या, कि इधर a होगा, ये इधर वज्र गुणा होगा x प्लस 2 से, और ये इधर गुणा हो जाएगा प्लस का b x प्लस 1 से, और इधर आ जाएगा x। क्यों, इन दोनों का एलसीएम आएगा, ये दोनों कट गए। अब आपको क्या करना था, अब आपको कोई तुलना नहीं करवानी था, अब आपको मान रखने थे। क्या रखने थे साहब, मान रखने थे। और मान यहां से आपको 2 प्रकार के रखने, ठीक है। 2 मान ऐसे रखने, एक बार b कैंसिल हो जाए, एक बार a कैंसिल हो जाए। पहले b को कैंसिल कर दो, अगर x की जगह -1 रख दो तो -1 प्लस 1 b खत्म हो जाएगा। तो आप लिखेंगे x बराबर, 1 मिनट भाई, x बराबर -1 रखने पर, तो x का मान कितना रखते हैं हम लोग, -1 रखते हैं। तो यहाँ x की जगह आएगा -1 बराबर a की जगह a, x की जगह -1 और प्लस का हो जाएगा 2, क्योंकि ये तो खत्म हो गया। अब 2 में से -1 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 को a से गुणा करोगे a आएगा, इसका मतलब a का मान आ गया साहब -1। a कितना आ गया, -1। वैसे यहाँ पर आप x बराबर कितना रखोगे, x बराबर -2 रखने पर x का मान कितना रखना आपको इस बार, -2। क्यों, -2 रखते ही -2 प्लस 2 0 हो जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा, b आ जाएगा। तो x की जगह हमने रखा है -2 बराबर a तो कैंसिल हो गया, b आ गया, b में x की जगह -2 प्लस का क्या आएगा 1, -2 में से 1 जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, -1 को b से गुणा करोगे माइनस का b आएगा बराबर -2 माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब b का मान कितना आ जाएगा सर, 2 आ जाएगा। b का मान कितना आ जाएगा, 2। मुझे नहीं लगता किसी को भी ये प्रॉब्लम आनी चाहिए, एकदम सिंपल सा काम है जो हमने आपको बता रखा, ठीक है। और इसके बाद अब आपको क्या करना है वो मैं आपको बता चुका हूँ पहले। क्या सर, अब आपको i बराबर लेना है। आई बराबर क्या होता है, क्योंकि इसकी जगह अब ये आ जाएगा, a का मान कितना है, -1, तो समाकलन ऑफ
माइनस का 1/x प्लस 1 dx प्लस का, ठीक है। और b की जगह कितना आ जाएगा 2, तो b की जगह आ जाएगा 2 और यहाँ पर ये हो जाएगा x प्लस 2, कितना हो जाएगा सर x प्लस 2 और यहाँ आ जाएगा dx। यही तो चेंज करना बताया था, क्योंकि ये जो मैटर था ना x बटा इसकी जगह हमने ये चेंज कर दिए। अब काम बहुत ईजी है। कैसे काम ईजी है सर, तो आप लिखेंगे यहाँ से i बराबर माइनस का log मापांक ऑफ x प्लस 1 प्लस का 2 मापांक ऑफ x प्लस 2 और प्लस में आ जाएगा c, क्योंकि ये माइनस बाहर आ गया 1/x प्लस 1 का log x प्लस 1 होगा, 2 बार आ गया 1/x प्लस 2 का ये हो गया। मैं चाहूँ तो यहाँ तक छोड़ सकता हूँ, लेकिन किताब ने क्या लिखा है प्लस वाले को पहले लिखा है। लेकिन आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए log के अंदर ये वाली, देखो आप एक बार ये तो प्रॉपर्टी पता है ना, घात जो होती है वो आगे आती है और आगे वाली ऊपर चली जाती है। फिर माइनस का log मापांक ऑफ x प्लस 1 प्लस का c, ये देखो log m माइनस log n है तो आइडेंटिटी बन जाती है log m अपॉन n, log m अपॉन log n और प्लस का c। ये लो सर, ये बातें आपको ध्यान रखनी। हो गया पहले का उत्तर, आप मैच कर लो चाहे, कोई दिक्कत है ही नहीं। यही उत्तर माना है, बड़े सिंपल से हैं, ज़्यादा कोई मुश्किल ऐसा काम नहीं आएगा। और मैं आपके सामने इसका सेकंड क्वेश्चन से लिखता हूँ और आप मुझे जवाब बताना क्या करना चाहिए। आप इसको खुद भी कर लेंगे। पहले तो आप ये समझो, बाकी इसकी बात में करें दूसरे की। तो पहले पहला कर लो, फिर तीसरा और चौथा सेम है जिट इज, तो पहला और दूसरा सेम है तो ए करवा दिया पहला, दूसरा आप करोगे, फिर तीसरा और चौथा सेम है। और इस क्लास में टोटल हम 9 क्वेश्चंस करेंगे, 1 से लेकर 9 तक जाने वाले। और 1 से लेकर 9 तक में पहला मैंने करवा दिया, दूसरा आपको करना है, तीसरा मैं करवाऊँगा, चौथा आप खुद करेंगे। और 5वां मैं आधा करवा के बता दूं, क्योंकि फिर वो गुणनखंड करने वाला हो जाएगा। 6ठा मैं करवाऊँ क्योंकि भाग वाला है। 7वां मैं करवा दूंगा पूरा, 8वां मैं करवा दूंगा पूरा और 9वां आप होमवर्क कर लें। तो यही बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी, बाकी ज़्यादा कोई मुश्किल काम ऐसा नहीं। अगर आप एग्जाम्पल देख के आए हो ना तो मेरी गारंटी यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। जैसे अब आपके सामने ये है, ठीक है। अब ये है ना, तो इसको क्या करोगे आप लोग कि साहब ये i बराबर है समाकलन ऑफ 1/, एक मिनट रुकना, ये x स्क्वायर माइनस 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ dx। तो i बराबर समाकलन ऑफ dx बटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो x माइनस 3 x प्लस 3 dx। होगा या नहीं होगा बोलो? हो जाएगा। अब ये सेम टू सेम सवाल बन गया, देख लो, ठीक है। तो आप आंशिक भिन्नों में बदलोगे तो 1/, x माइनस 3 x प्लस 3 बराबर a बटा x माइनस 3 प्लस b बटा x प्लस 3। और एलसीएम वगैरह लोगे तो ये तो कट जाएगा, इधर 1 बचेगा बराबर a आएगा, a से ये गुणा हो जाएगा x प्लस 3, फिर प्लस का b होगा, ये इससे गुणा हो जाएगा x माइनस 3। उम्मीद है कोई दिक्कत यहाँ आएगी नहीं। एक बार x का मान रख देना 3 रखोगे तो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, b का मान आ जाएगा। एक बार x का मान रख देना माइनस का 3, तो माइनस का 3 प्लस का 3 a कैंसिल हो जाएगा, b आ जाएगा। यही फॉर्मेट आपको करना है। और बाकी अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा, थोड़ा सा क्या दिया होगा, ध्यान दिया होगा, तो यहाँ से ये एक सूत्र भी बना रहा था, आपको बताओ तो 7.4 का x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर सूत्र था आपके पास 1/2a log x माइनस a अपॉन में x प्लस a प्लस का c। ध्यान से देख लो आप,
ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये सूत्र नहीं होता है क्या? कहाँ पढ़ा था हमने? 7.4 से। तो किसी से ही करो, कोई ज़रूरी है कि आप कोई यहाँ ऐसे कर रहे हो और आपको ऐसा लगेगा कि नहीं नहीं सर इससे ही करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं। वो तो आपका दिमाग काम करना चाहिए। समाकलन आएगा वहाँ तो एग्जाम में लिखा हो निम्नलिखित फलनों के समाकलन कीजिए, तो समाकलन में फिर आपको मामला यहाँ तक करना पड़ेगा। बोलो सर, किसी प्रकार की कोई समस्या? सीधा सीधा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो इसका आंशिक भिन्न क्या हो गया? ए बटा एक्स माइनस 3 प्लस बी बटा एक्स प्लस, सेम टू सेम सवाल हो गया पहले वर्ड। एलसीएम लोगे तो ये इससे गुणा और ये इससे गुणा, एक्स का मान 3 रखोगे तो ए का मान आ जाएगा, -3 रखोगे तो बी का मान आ जाएगा। बाकी ये सवाल इससे भी हो रहा था। हाँ, परी में फलन लिखा हो तो हमें इससे करना है और बाकी काम आपको करना है जो मैंने आपके लिए लिख दी। अगली स्लाइड में मैं आपको तीसरा करवाता हूँ और फिर चौथा आप करेंगे घर पे। चौथे में आपको आंशिक भिन्नों में बदल के बता दूंगा, और वैसे भी आप ही बदल लो, कोई फर्क ऐसा पड़ेगा नहीं, सिंपल सा ही काम है। अगर तीसरा और चौथा देखोगे ना तो एक ही चीज़ का फर्क है। नीचे दोनों सवालों में x-1, x-2, x-3 है, और चौथे में भी नीचे x-1, x-2 और x-3 है। तो जो मैं तीसरे में x बराबर 2 बार मान रखूंगा ना, वो सेम टू सेम ही आएंगे, लेकिन केवल और केवल इतना ही फर्क है, ऊपर उसमें 3x-1 लिख रखा है और इसमें लिख रखा है x, बाकी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ज़्यादा हटेगा। और आप कहोगे तो मैं a और b c तीनों के मान भी निकाल दूंगा आपके लिए। बाकी तीसरा मैं करवाता हूँ, चौथा आप खुद ही करेंगे पूरा का पूरा सवाल, कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं, क्योंकि उसमें कोई दिक्कत है नहीं ना। क्योंकि आप जैसे ही उसको मैं गुणनखंड करवाऊंगा सेम 3 बार मान रखना, यहाँ 2 बार रखना था, वहाँ 3 बार मान सोचना, उत्तर आपका आ जाएगा। चौथा आप ही करेंगे, मैं लिखने वाला नहीं हूँ, आप खुद के खुद करेंगे। तीसरा मैं करवा देता हूँ, करो साहब। यहाँ तक पहले स्क्रीनशॉट वगैरह लो, क्योंकि देखो उसमें टाइम क्यों खोटी करूँ फालतू में। हमें जो काम करना चैप्टर टाइम पे हो जाएंगे तो और इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे, आपके लिए और मेहनत कर पाऊंगा बढ़िया तरीके से। हाँ, मैंने बोला था 7.5 के क्वेश्चंस करवाऊंगा, लेकिन टाइम लग रहा है। 7.6 के एग्जाम्पल मैंने करवा देख लो, आपको दिए ही नहीं, क्योंकि बुक वाला थोड़े से गंदे तरीके से कर रहा है, पता ही नहीं क्या लिख रहा है, स्टेप खाए जा रहा करे जा रहा। आप ये कर लेना, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो सब, तो बड़े तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो साहब, करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 आपको मैंने आंशिक भिन्नों के रूप में बदल दिया, तीसरा अब मैं करवा रहा हूँ आपको। ध्यान से देखना, क्योंकि तीसरा करने के बाद चौथा आपको होमवर्क करना है। मैं तो बोर्ड के ऊपर लिखूंगा भी नहीं उसको, सीधा सीधा आपको पता है सेम टू सेम चीज़ें हैं तीसरे और चौथे में। यहाँ ऊपर 3x-1 है, वहाँ x है ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो मान यहाँ रखना है x के मान, a निकालने के लिए b निकालने, c निकालने, वो के वो मान वहाँ रखने, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। चलिए सब, पहली बात तो परी में फलन है, ये कोई दिक्कत नहीं, उचित परी में फलन है, क्योंकि घातें 3 है ऊपर 1 है। तो आप लिखेंगे आंशिक भिन्नों के उपयोग द्वारा। क्या लिखेंगे आप लोग? आंशिक भिन्नों के उपयोग द्वारा। और आंशिक भिन्नों के उपयोग द्वारा अगर आप लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा 3x माइनस का 1 बटा में x-1, x-2, x-3। अब 3 गुणनखंड है और 3 गुणनखंड को हल करना बहुत ईजी होता है, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं जितना आप समझ रहे हैं। a बटा में पहला गुणनखंड प्लस b बटा में दूसरा गुणनखंड प्लस c बटा में तीसरा गुणनखंड। ठीक है, अब आप सोचो, आप इसका एलसीएम ये लोगे, इधर भी आएगा तो ये तो कट जाएगा, तो इधर क्या बचेगा? 3x माइनस का 1 बराबर a। सबसे शानदार स्टेप यही है। देखो इधर भी तो एलसीएम यही आएगा, x-1, x-2, x-3, तो बटा में x-1, x-2, x-3, और इधर भी x-1, x-2, x-3, वो तो कैंसिल हो गए। अब होगा क्या? जब एलसीएम लोगे तो ये तो आपके काम नहीं आएगा ना, ये दोनों इससे गुणा हो जाएंगे। तो a से जो गुणा होगा वो गुणा होगा आपका x-2 और x-3, फिर प्लस b से ये गुणा नहीं होगा, ये दोनों होंगे बाहर, क्योंकि जो बटा में होता है उसका भाग तो उतनी बार चला जाएगा। ये हो गया, और प्लस में c, इन दोनों से गुणा हो जाएगा, c गुणा हो जाएगा x-1 से और x-2 से।
मेरे हिसाब से कोई समस्या आपको नहीं आनी चाहिए। आप एलसीएम लोगे तो ए इन दोनों से गुणा होगा, बी इन दोनों से गुणा होगा और सी इन दोनों से गुणा होगा। बाकी तो काम आपका बहुत ईजी। अब मान रखने वाला सिलसिला है हम जो रखते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना साबित x बराबर क्या रखूँ, पहले मैं a निकालना चाह रहा हूँ तो मैं रख देता हूँ x बराबर 1 रखने पर, थोड़ा ध्यान रखना, x बराबर 1 रखने पर। अब आपको सर 1 रखने से क्या फायदा होगा, ध्यान दो। यहाँ 1 रखा तो 1 माइनस 1 0, तो b 0 हो गया क्योंकि आगे कुछ भी हो। यहाँ 1 रखा तो 1 माइनस 1 0, c से गुणा आगे कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब a आ जाएगा, b और c कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आएगा 3 गुणा x की जगह 1 माइनस 1 बराबर a, x की जगह 1 आएगा और ये आएगा माइनस का 2, x की जगह 1 आएगा फिर आएगा माइनस का 3, बाकी सारे कैंसिल हो गए। 1 माइनस 1 ओवरऑल 0, 1 माइनस 1 ओवरऑल 0, ठीक है। तो ये बनेगा साहब आपके पास 3 माइनस का 1 बराबर 1, इसमें से ये जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा और इसमें से ये जाएगा तो ये माइनस का 2 बचेगा। माइनस 2 को माइनस 1 से गुणा करोगे तो प्लस का 2, प्लस के 2 को a से गुणा करोगे 2a, ये इसमें से जाएगा तो 2 बचेगा। तो a का मान आ जाएगा आपके पास 2/2, तो a का मान मुझे कहना चाहिए कितना, 1। a का मान कितना आ गया साहब, 1 आ गया। बताओ सर, पहली बात तो बोलो, है ना बड़ा सिंपल। वो गुणा वो तुलना करने वाला था ना, एक्स स्क्वायर तुलना, एक्स की तुलना, अचर की तुलना, उससे तो लाजवाब नहीं। हाँ कभी कभी कोई क्वेश्चन एक वैल्यू निकाल थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, लेकिन हमने वो गुणा मैंने डायरेक्ट आपको बता रखा है वैसे कैसे करना है, ठीक है। वो ओके। अब हम क्या रखेंगे, ध्यान देना इधर। अब हम रखेंगे x बराबर 2 रखने पर। अब 2 रखने पर फायदा क्या हुआ, 2 माइनस 2 a कैंसिल, 2 माइनस 2 c कैंसिल, b आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो a और c का काम हमने तमाम ही कर दी। ध्यान देना इधर, 3 गुणा x की जगह 2 माइनस 1, a खत्म हो गया, b पे ध्यान दो, x की जगह 2 माइनस 1, x की जगह 2 माइनस का 3, बाकी 0 हो गया। ये हो गया 6 माइनस 1 बराबर, ये हो गया b, इसमें से ये जाएगा तो ये 1 बचेगा, इसमें से ये जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। माइनस 1 को 1 से गुणा करो माइनस 1, माइनस 1 को b से गुणा करोगे तो माइनस का b, 6 में से 1 जाएगा 5, तो b का मान आ जाएगा साहब माइनस का 5। b का मान कितना कहेंगे आप लोग, माइनस का 5। ये लो सर, कोई समस्या नहीं है किसी प्रकार की, बाकी हमारा काम यहाँ हो जाएगा आराम से, कोई समस्या नहीं, यहाँ हम कर लेंगे, जगह है हमारे पास। तो हमने a का मान 1 निकाल दिया, b का मान -5 निकाल दिया, अभी तक एकदम काम सही। अब c का मान निकालना है, तो c के लिए क्या करना पड़ेगा, c के लिए वही काम, x बराबर 3 रखने पर, क्या रखने पर, 3 रखने पर। क्या कैसे रखोगे सर, 3 देखो, 3 माइनस 3 a खत्म, 3 माइनस 3 b खत्म, c आ जाएगा यहाँ से, कोई समस्या नहीं आपको। तो यहाँ रखो, देखो 3 गुणा 3 माइनस 1 बराबर c की जगह c, x की जगह 3 माइनस 1 और x की जगह 3 माइनस ये 2, तो ये तो 9 माइनस 1 आएगा, ये c बचेगा, इधर 2 बचेगा, इधर 1 बचेगा, तो ये 2c बचेगा, बराबर में 8 बचेगा। c का मान आ जाएगा 8/2, तो c का मान मैं कहना चाहूँगा 4। कितना मान आया, c का मान 4। पहली बात तो प्रत्येक लाल और लाली को यहाँ तक समझ में आना चाहिए, क्योंकि टोटल यही चीज़ें हैं बार बार जो रिपीट हो रही। अब आपको जब अगला चौथा सवाल मैंने जब आपको होमवर्क दिया है ना, तो चौथे सवाल में गुणा भाग भी सिंपल है। क्यों, इधर 3x माइनस 1 नहीं, इधर केवल और केवल x है। तो वही बात वापस x बराबर 1 रखने पर, तो वहाँ से a का मान आएगा, x बराबर 2 रखोगे तो b का मान आएगा, x बराबर 3 रखोगे तो c का मान आएगा, और वो आएगा, ये डिसाइड कर रहे हैं, देख लो। 1 रखने पर इसका मान आएगा, 2 रखने पर इसका आएगा, 3 रखने इसका आएगा। क्यों, क्योंकि जिसके नीचे ही होता है ना वो तो उधर चला जाता है ना, वज्र गुणा करने पर जब एलसीएम लिया जाता है।
सॉरी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझना ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेन सवाल यहीं तक होता है। जिस विद्यार्थी ने ABC के मान निकाल लिए वो जंग जीत जाएगा, बाकी थोड़े से प्रॉब्लम में आ जाएंगे, बाकी तो सारे काम सिंपल ही। अब जैसे चौथा सवाल है सेम टू सेम, इधर है x बटा x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, वही a बटा x माइनस 1, b बटा x माइनस 2, c बटा x माइनस 3। यहाँ x आएगा, बाकी ये लाइन पूरी सेम चलेगी चौथे में। वही x बराबर 1 रखोगे तो a का मान आ जाएगा, x बराबर 2 रखोगे b का मान आ जाएगा, x बराबर 3 रखोगे c का मान आ जाएगा। और वो तो आपको रखना था, जाना चाहिए, आप अपने आप ही जब गुणा भाग करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाए, क्या दिक्कत। बोलो सर, किसी को यहाँ तक दिक्कत हो तो बोलो, बाकी तो क्वेश्चन हो गया, बहुत सिंपल है क्वेश्चन। अब तो मैं कर दूंगा इसको पूरा। चले आगे, बिल्कुल सर। तो आगे देखना ध्यान से। तो आगे आप लिखेंगे i बराबर, क्या लिखेंगे, i बराबर, और इसको हमने ये बदल दिया तो ये a है, तो a का मान तो 1 ही है, तो a का मान तो हो जाएगा 1 बटा x माइनस 1 dx प्लस समाकलन ऑफ b का मान -5 है, तो b की जगह -5 रख दो ऊपर, एक बार -5 रख रहा हूँ, फिर बाहर ले आऊँगा इसको, x माइनस 2 dx प्लस c का मान 4 है, तो 4 बटा x माइनस 3 dx। कर दो समाकलन, कर दो सीधा सीधा, i बराबर, इसका समाकलन हो जाएगा log मापांक ऑफ x माइनस 1 प्लस माइनस माइनस का 5 आ जाएगा, और 1 बटा x माइनस 2 का समाकलन log ऑफ मापांक x माइनस 2 हो जाएगा, और प्लस का 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा log मापांक ऑफ x माइनस 3 प्लस का क्या हो जाएगा c। ये लो सब, कहानी खत्म। मिला लो आप चाहो तो। अब आप सोच लो, इतना करने के बाद तो उत्तर में तो समाकलन करने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। log x माइनस 1 माइनस log 5x माइनस 2 और प्लस का 4 log x माइनस 3 प्लस c, बिल्कुल सब एज इट इज फोटोकॉपी आई है, उसका उत्तर भी यही आएगा। यहाँ पर log x माइनस 1 आएगा, log x माइनस 2 आएगा, log x माइनस 3, केवल और केवल ये गुणांक चेंज हो सकते हैं, वो क्या आएंगे वो आप डिसाइड करें। मैं तो उसको बिल्कुल भी नहीं लिख रहा हूँ, मैंने आपको ये बता दिया यहाँ x है, बाकी चीज़ें नहीं, यहाँ x बट्टा लिखा है, सेम चलेगा, यहाँ x आएगा, वही मान रखना, बाकी काम आपको 2 स्टेप में करना। ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह। और चौथा क्वेश्चन आपका होमवर्क है, थोड़े आप भूल बहुत जल्दी जाते हो तो मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क। फालतू कोई मतलब नहीं उसको ऐसा करवाने से। अभी 5वां भी आप देखना, बड़ा सिंपल सा है। 5वां तब मैं पूरा करवा ही दूंगा, क्योंकि सिंपल छोटा सा है तो पूरा ही करवा दूँ उसको। फिर 6ठा मुझे करवाना कंप्लीट, ठीक है। तो पहली बात तो ये बताओ आप लोग, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, वरना मैं 5वां आपको होमवर्क दे देता हूँ और बता देता हूँ करना क्या। यहाँ पर बता ही देता हूँ क्या दिक्कत है, यही बता दूँ पूरा, समझना इधर ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 तो होमवर्क है, और क्वेश्चन नंबर 5 जो आपसे पूछा गया ना, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। लेकिन बड़ा सिंपल है, कोई ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, मस्त रहो। पहले की तरह ही है, सेम टू सेम। आपको सर देखने में तो पहले के जैसा नहीं है, कुछ अलग है। हाँ, तो पहले के जैसे बना देंगे ना उसको, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2, और ये हो जाएगा dx। तो ये देखो नीचे द्विघात समीकरण आ गया, और द्विघात समीकरण को हल करने का एक तरीका होता है, गुणनखंड कर दो इसके सीधे सीधे, तो ऊपर बनेगा 2x, नीचे गुणा करने पर 2x स्क्वायर आना चाहिए, जोड़ने पर 3x आना चाहिए, तो x स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का x प्लस का 2 और dx। तोड़ दिया इसको बिल्कुल, तो i बराबर ये हो जाएगा समाकलन ऑफ, ऊपर बचेगा 2x, नीचे x कॉमन लोगे तो ये बचेगा x प्लस 2, आगे a कॉमन लेना तो ये बचेगा x प्लस 2। उम्मीद है कि ये बातें तो आपको आ जानी चाहिए। तो i बराबर 2x बटा में x प्लस 2 और x प्लस 1 dx बचेगा। गुणनखंड हमने कर दिया सर। और मैंने आपको एक बात उदाहरणों में समझाई थी, छोटे वाली वैल्यू हमेशा पहले लिखें, ताकि काम जब करो तो बहुत इजी हो जाए। x प्लस 1 x प्लस 2 dx। और आगे का काम है सर होमवर्क।
आगे का काम क्या है, होमवर्क। और मेरे को नहीं लगता आगे का होमवर्क आपको इसे समझ में नहीं आएगा। पहला क्वेश्चन से आंशिक भिन्नों में बदलोगे तो 2x बटा एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 बराबर a बटा एक्स प्लस 1 प्लस b बटा एक्स प्लस 2। तो a से x प्लस 2 गुणा होगा, b से x प्लस 1 गुणा होगा, बराबर 2x बचेगा। x का मान एक बार 1 रखोगे तो -1 रखोगे तो b कैंसिल हो जाएगा, -2 रखोगे c। और आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, ये अब क्वेश्चन आपका पहला सेम टू सेम ही बन गया। ध्यान से देखो आप लोग, पहला देखो, पहला क्वेश्चन देखो, एज इट इज पहला क्वेश्चन देखो आप लोग। पहले क्वेश्चन में यहाँ x है, यहाँ 2x है, बाकी सेम टू सेम, नीचे भी सेम टू सेम फोटो कॉपी x प्लस 1 और x प्लस 2। थोड़ा ये ध्यान रखना, हमेशा थोड़ा पहले छोटे वाला लिखा करो, फिर बाद में बड़े वाला लिखा करो, ताकि उससे उस सवाल का पैटर्न सेम बना रहे आपके। तो ये है आपके 5 क्वेश्चन हमने खत्म कर दिए, देख लो 2 स्लाइडों में। क्योंकि पहला मैंने करवाया, दूसरा आपको होमवर्क दिया, तीसरा करवाया, चौथा होमवर्क दिया, 5वां ये आपको समझा दिया। ये हमेशा गुणनखंड होते हैं, जब ऐसा आ रखा हो तो पहले गुणनखंड कर ले। अब गुणा करने पर ये आना चाहिए, जोड़ने पर ये आना चाहिए। ये तो इतनी जो बातें हैं वो आपने 10th क्लास में द्विघात समीकरण में कर रखी है बहुपद के अंदर। ये तो बातें बहुत बेसिक्स है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कर दिया। बाकी अब आंशिक भिन्नों में पहला सवाल बन गया, क्वेश्चन नंबर कौन सा बन गया, 1। कर लोगे, ठीक है सर, ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह यहाँ तक। और ये तीसरा करवाया, चौथा आप पक्का करेंगे, ये ध्यान रखना। चौथा ईमानदारी से करेंगे, आप अपने लिए काम कर रहे हैं, मुझे कोई एग्ज़ाम देना है नहीं, और आपको एग्ज़ाम देना तो आप काम करिए, उसके प्रति ईमानदार रहिए, थोड़े से करो सर। यहाँ तक ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह, ये 5 मैंने यहाँ तक बता दी, इसके बाद आगे काम होमवर्क। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 और 5 हमने इस स्लाइड में 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। बाकी ये बहुत शानदार चीज़ है। अब छठा बताता हूँ, छठा क्योंकि भाग देना पड़ेगा छठे के अंदर, और फिर 7वां बताऊँगा पूरा, 7वां पूरा बताऊँगा, मस्त रहो आप लोग, ठीक है। और 8वां भी पूरा बताऊँगा, और 9वां मैं होमवर्क दे दूँ। क्यों? क्योंकि जब मैं 8वां करवाऊँगा ना, उसके कंपैरिजन में आपको 9वां बता दूँ। बाकी 8वां और 9वां एज इट इज सेम टू सेम हो जाएगा, कुछ भी चेंज नहीं, एक लाइन का फर्क रहेगा केवल। करो, पहली बात तो इसको करो फटाफट, कोई समस्या आपको आएगी नहीं यहाँ तक। और आप कहोगे मैं 9वां पूरा करवा दूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब तो मुझे जो करवाना है वो मैं 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां 4 क्वेश्चन बचे हैं इस क्लास के, मैं करवा दूँ, कोई दिक्कत नहीं मेरा। ऐसी कोई समस्या नहीं है कि मैं आपको करवाऊँगा। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर x की घात कितनी है, 2, और नीचे जब आप x को 2x से गुणा करवाओगे तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब घातें क्या होगी, समान। और जब घातें ऊपर और नीचे समान हो जाए तो वो आपका उचित परिमेय फलन नहीं होता, विषम परिमेय फलन होता है। इसका मतलब आपको भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे चूंकि केवल भाग देने वाला एक ही स्टेप होता है, बाकी काम सारा सेम ही। चूंकि दिया गया फलन एक उचित परिमेय फलन नहीं है, अतः px में qx का भाग देने पर, px का मतलब कौन, जो ऊपर लिखा है ये वर्ड, ये क्या कहलाता है आपका, px कहलाता है। ये क्या कहलाता है, ये आपका qx कहलाता है। कोई समस्या नहीं यहाँ तक, तो एकदम सिंपल सा काम है। अब भाग देना आपको, तो भाग तो देना पड़ेगा, और कैसे देना है वो आप डिसाइड करो, मैंने आपको बता रखा है। अंदर तो आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो चीज़ है ना, आप ध्यान से देखोगे तो ये x माइनस 2x स्क्वायर है। x को 1 से गुणा किया x, और x को इससे, आपको सर पहले गुणा कर देते, नहीं पहले मैं उसको छेड़छाड़ नहीं करूँ, क्योंकि मुझे मेन फलन वही रखना है, उसकी जगह ही रखूँगा मैं, ताकि मैं इसमें कोई दिक्कत नहीं करूँ ऐसे। ठीक है, तो ये आपने कर दी। अब भाग देते वक्त आपको क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ को थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं। कैसे सा चेंज करने का मतलब ये हो गया कि माइनस का एक्स स्क्वायर
फिर प्लस का 1 और पहले लिखूंगा माइनस का 2x² और प्लस का क्या लिखूंगा x। ये लिख दिया, आगे पीछे लिखा, इसको ध्यान रखना। अब भाग देते वक्त इसकी बड़ी घात कितनी है, माइनस का x² है और यहाँ बड़ी घात है माइनस का 2x²। ये इससे गुणा, माइनस माइनस कैंसिल, पूरा ही कैंसिल हो गया, तो भाग गया आपके पास 1/2 बार। भाग कितनी बार गया साहब, 1/2 बार। और मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई दिक्कत आपको आएगी। ठीक है, भाग आपने दे दी। अब क्या करना होता है, ये फिर इससे गुणा करोगे तो ये तो माइनस का x² ही बनेगा, ये इससे गुणा करोगे तो ये प्लस का x/2 बनेगा। ठीक है, लाइन बनाओगे सीधी सीधी, और लाइन बनाते वक्त चिन्ह चेंज होते हैं, तो माइनस वाला प्लस, इसका कुछ भी नहीं करना, इसका हो जाएगा माइनस। तो पता है ये तो कैंसिल हो गया, ये माइनस का x/2 बच गया और प्लस का बच गया 1। बोलो सर। ठीक है, अब लिखा कैसे जाएगा इस बात को ध्यान रखना। I बराबर कैसे लिखा जाएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बताया था मैंने अब समाकलन करने के लिए, अब ये चीज़ हट गई है। अब पहले लिखा जाता है शेषफल, सॉरी भागफल, तो भागफल कितना है 1/2। ठीक है साहब, भागफल है 1/2, फिर प्लस, ठीक है, फिर बटे वाली लाइन आएगी, फिर ऊपर शेषफल लिखा जाएगा और शेषफल है माइनस का x/2 और प्लस का कितना 1, फिर QX लिखा जाता है। और QX ये नहीं लिखना, QX इस बार ये था, हमें तो कॉमन लेके यही करना है, इस बात को ध्यान रखना। 1 माइनस का क्या हो जाएगा 2x, क्योंकि मुझे तो 2 गुणनखंड चाहिए तो दोनों मैंने रख दी। ठीक है, और पूरे के बाहर क्या लगाना पड़ेगा, ये तो हमने जो चेंज किया उससे आया है, और ये इसका आया, ये आई आ गया। पहली बात तो बताओ, ये मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 12 में बताया। भाग देने के बाद क्या लिखा जाता है, पहले आता है भागफल, फिर प्लस का चिन्ह, फिर आता है शेषफल ऊपर और नीचे QX आता है। QX ये नहीं है, ये तो हमें भाग देने के लिए एक्चुअल में QX ही है, तो QX मैंने देखो लिख रखा है, तो वो चीज़ आपके पास आ जाएगी। अब इसको थोड़ा सा अलग अलग कर दो, अलग अलग करोगे तो I बराबर समाकलन ऑफ 1/2 dx प्लस का समाकलन ऑफ 1 माइनस x/2 और बटा में हो जाएगा x, और ये बन जाएगा 1 माइनस का 2x dx। आपको सर ये कहाँ से आ गया, तो एक ही बात है भाई, प्लस वाले को पहले लिख दिया और माइनस वाले को बाद में लिख दी। थोड़ा सा सोल्व करेंगे इसको, क्योंकि I1 और I2 बनेगा, यहाँ भाग देने से तो I1 और I2 ही बनेगा। प्लस ऊपर वाले का दोनों का एलसीएम आएगा 2, तो ये इससे गुणा हो जाएगा, तो ऊपर बनेगा 2 माइनस x, नीचे बन जाएगा x, 1 माइनस का 2x और ये बन जाएगा dx। यहाँ से I बराबर, थोड़ा सा सोल्व आउट और कर लो, 1/2 dx प्लस का, इसमें भी 1/2 बार आ जाएगा, और समाकलन ऑफ 2 माइनस x, ये आपने कर दिया। अब ये 2 तरीके से होगा, तो आप लिखेंगे मन I1 प्लस 1/2 I2, समीकरण संख्या 1। ठीक है, तो आप लिखेंगे चूंकि I1 यही है पूरा, तो समाकलन ऑफ 1/2 dx, और यहाँ से I1 का मान आ जाएगा 1/2 की जगह 1/2 dx का समाकलन हो जाएगा x। समीकरण संख्या दे दो 2, C1 C2 कुछ भी मत लगाना, लास्ट में लगा देंगे। ये लो साहब 1/2 x आ गया। पहली बात तो यहाँ तक एक भाग देने वाला स्टेप ही है जो आपको ध्यान रखना है, भाग आपने दिया, यहाँ तक पहुँच गए। अब आपको क्या लिखना पड़ेगा, आप लिखेंगे चूंकि I2 बराबर समाकलन ऑफ 2 माइनस x बटा में x, और ये हो जाएगा 1 माइनस का 2x dx। अब ये तो आंशिक भिन्न से ही करना पड़ेगा, क्यों 2 गुणनखंड, एक ये है एक ये, तो आप लिखोगे
आंशिक भिन्नों के उपयोग से, आंशिक भिन्नों के उपयोग से बात करोगे तो ऐसा लिखा जाएगा 2 माइनस एक्स बटा में एक्स 1 माइनस का 2x बराबर a बटा में x प्लस b बटा में 1 माइनस 2x। ठीक है, बाकी का सोल्व आउट यहाँ कर दूंगा, लेकिन a और b यहाँ निकाल लेता हूँ, जगह का थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना, हो जाएगा कम। अब जब एलसीएम ये लोगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा 2 माइनस एक्स बचेगा और a से गुणा हो जाएगा 1 माइनस का 2x प्लस b से गुणा हो जाएगा x, ये इससे गुणा ये इससे गुणा। ठीक है, तो पहला हमें काम करना पड़ेगा x बराबर 0 रखने पर, x का मान कितना 0, 0 से ये खत्म हो जाएगा पूरा। तो जब आप 0 रखेंगे तो 2 माइनस 0 बराबर a और ये 1 माइनस 0 ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 0 रखोगे 2 को 0 से गुणा करोगे 0, तो सीधा सीधा a का मान कितना आ गया साहब 2, a का मान कितना आ गया 2, समझ गए होंगे आप लोग। अब आपको x का मान क्या रखना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट, x बराबर 1/2 रखने पर, x बराबर कितना रखने पर 1/2, और देखो ये रहा 1/2 रखो तभी 1 माइनस 1 होगा 0, तो ये हो गया 2 माइनस x का मान 1/2 बराबर b गुणा ये हो जाएगा 1/2, तो ये b/2 बचेगा बराबर में ये गुणा होकर 3/2 बच जाएगा, 4 माइनस 1 3/2, 2 से 2 कैंसिल, b का मान आ गया 3। तो a का मान आपके पास आया है 2 और b का मान आपके पास आया है 3, ये है सर रामकर्णी। अब आपको सर 1/2 कैसे पता लगा, तो जो वैल्यू जिसके गुणनखंड होती है उसको 0 के बराबर कर, देखो 1 माइनस 2x बराबर 0, तो 2x बराबर 1, x बराबर 1/2, वैसे पता लग जाए, कुछ समस्या नहीं। तो ये आपने कर दिया यहाँ तक। अब आपको i निकालना, i2 निकालना, सॉरी i2 बराबर, i2 में यहाँ क्या है a/x, तो a का मान हमने कितना निकाला 2, तो समाकलन ऑफ 2/x dx प्लस का, फिर है b, तो b का मान कितना है समाकलन ऑफ 3/1 माइनस 2x और ये हो जाएगा dx। ठीक है, अब आपको एक चीज बताता हूं समझना, इस चीज को आपको t मानना पड़ेगा, माना 1 माइनस 2x बराबर आपको मानना पड़ेगा t, तो माइनस का 2 dx बराबर dt, तो आपको यहाँ से dx बराबर माइनस का dt बटा के आ जाएगा 2। आपको सर कैसे पता लगा, देखो अभी तक हमने जितने भी सवाल किए हैं ना, वहाँ पर x अकेला ही था प्लस x पॉजिटिव था, लेकिन यहाँ x 2 गुणा है और x नेगेटिव भी है, तो नेगेटिव चिन्ह भी आएगा प्लस वो 2 जो अवकलन होके वो बटा में भी जाएगा, ये ध्यान रखना। अगर x के कुछ गुणा में फिर उसको t मान के ही करना पड़ेगा आप लोगों को, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि i2 का मान, इसको मैं 2 log x लिख सकता हूँ, 2 log मापांक ऑफ x, ये तो हो गया, और प्लस की जगह प्लस और 3 में बाहर रख दूँ और 1 बटा ये हो जाएगा t, और इस dx की जगह माइनस का dt बटा 2 है। ठीक है, तो यहाँ से i2 का मान आ जाएगा आपके पास 2 log मापांक ऑफ x, ये माइनस का 1/2 आएगा तो ये माइनस का 3/2 बना देगा, और ये log t हो जाएगा। तो यहाँ से i2 का मान आ जाएगा आपके पास 2 log मापांक ऑफ x। अब इसमें ये 2 ऊपर भेजा है नहीं भेजा, ये मैं चेक कर लेता हूँ पर, ठीक है, ऐसा नहीं हो कि अपनी मन मर्जी से ये चला था, नहीं भेजा, चलो, और माइनस का 3/2 और log t की जगह कितना 1 माइनस 2x, ये समीकरण संख्या दे दो 3। बोलो सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई मैंने मानने वाली, जब भी ये ऐसा गुणा होता है, चाहे आपके पास 2x प्लस 1 भी आ गया, तो ये 2 की वजह से फर्क तो पड़ेगा ना, गुणा वाला भाग में जाएगा। हाँ, केवल x हो,
केवल 1 प्लस एक्स हो तो इसमें कुछ भी मत मानो, क्योंकि एक्स भी प्लस का है, एक्स का गुणांक एक है। लेकिन एक्स का गुणांक जब जब कुछ ना कुछ नया आएगा तब आपको क्या करना पड़ेगा, मान के ही करना पड़ेगा, ऐसे मत करना, वरना वो जो 2 माइनस का 1/2 आया ना उसका मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तब आप क्या लिखेंगे, अब आप लिखेंगे समीकरण 1 समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से। तीनों समीकरणों के मान रखना है ना समीकरण 1 में। और समीकरण 1 जो आपके पास है वो है साहब, इधर ध्यान देना, थोड़ा सा जगह का करते हैं कॉम्प्रोमाइज। समीकरण 1 है I बराबर I1 प्लस का 1/2 I2। ये आपके पास है समीकरण संख्या 1, इसमें मान रखना है। तो यहाँ से अगर आप बात कहेंगे तो ये हो गया I बराबर I1 का मान तो बहुत सिंपल है, I1 का है, I1 1/2, तो x/2 ही लिख दूँ इसको, तो x/2 फिर प्लस का 1/2 है, वो I2 से गुणा होगा तो इससे गुणा होगा तो ये हो जाएगा गुणा में 2 log मापांक ऑफ x और माइनस का 1/2 गुणा में 3/2, ये हो जाएगा log मापांक ऑफ 1 माइनस का 2x और प्लस में c। ठीक है, आप समझ गए ना, ये 1/2 इसमें है देखो यहाँ पर, तो ये इससे भी गुणा होगा, इससे भी गुणा होगा, तो I बराबर ये हो जाएगा x/2, 2 से 2 कैंसिल, प्लस का log मापांक ऑफ x माइनस का 3/4 और ये बन जाएगा log 1 माइनस का 2x प्लस का c, क्योंकि 3/4 हो जाएगा ये, आपको बताओ तो यही आपका उत्तर है। अगर आप मानते नहीं ना, ये माइनस वाला चिन्ह पूरा फर्क पड़ता है, ये 2 भी बटा में नहीं आता, 3/2 आपके आता, तो इतना फर्क पड़ता है। एक लाजवाब सा क्वेश्चन खत्म हुआ है सर, बहुत शानदार है, जो थोड़ा सा हटकर आया, बाकी इतने कंसेप्ट बाकी में भारी नहीं आते जितने इसमें आए, बाकी सिंपल से काम आपके लिए हो जाएगा। बोलिए सर, बोलो 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 फटाफट। एक काम करते हैं, अभी एक क्वेश्चन और करेंगे, इसके बाद फिर 8वां नंबर फिर वो कल की क्लास में करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा लेक्चर हो गया। ये हो गया कम से कम 15 से 20 मिनट का, और बाकी में लगे हमें लगभग 50 मिनट के आसपास होगी। अभी 7वें में और टाइम लगेगा 20 मिनट के आसपास, और फिर 8वां करवाऊँगा, 9वां करवाऊँगा। 8वां करवाऊँगा, 9वां तो होमवर्क दूंगा, लेकिन कल की क्लास में करूँगा। 3-4 लेक्चर में इसको करेंगे, बहुत बड़ा है भाई, सवाल इतने बड़े करें क्या, मेरे हाथ में थे नहीं ना, है ना। अब ये बड़े सवाल अभी इतने ही है, इसके बाद कोई बड़ा सवाल नहीं है प्रश्नावली में। तो 7.5 को छोड़कर कोई बड़ा सवाल नहीं आए, ना तो 7.6 में, ना 7 में, ना 8, ना 9। हाँ 10 जो गुणधर्म वाले हैं, थोड़े से 2-4 सवाल ऐसे हैं वो थोड़े से मुश्किल आते हैं, बाकी बहुत सिंपल सा काम है। आगे भी करो साहब, आप यहाँ तक पहले करो फटाफट, जवाब दो मुझे यहाँ तक कि क्या है क्या नहीं। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, शायद हमने पहली स्लाइड में भी काम किया था, वो भी 15-20 मिनट के आसपास था, दूसरी स्लाइड भी 15-20 मिनट, तीसरी स्लाइड तो वैसे 15-20 मिनट होगी क्योंकि क्वेश्चंस भी बड़े। ठीक है, कर लो साहब बढ़िया तरीके से, नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट वगैरह लो, और बाकी का काम करवाता हूँ। एक 7वां तो और करेंगे अभी, ठीक है, और फिर कल की क्लास में कर लेंगे बाकी। 7 आज कर लेंगे, तो भी अगर हम कुछ करेंगे तो काम 3 या 4 वीडियो में कर लेंगे, जितना भी काम होगा मैं डिसाइड कर लूँगा वो तो क्वेश्चंस को। मैं तो चाह रहा हूँ सेम पैटर्न के थोड़े सवाल साथ में आ जाए, इसलिए 7वां अलग करवा देता हूँ, फिर 8वां 9वां पूरा वैसे भी अलग। इसका स्क्रीनशॉट वगैरह अब लो भाई, क्योंकि पहले वो दिखाई नहीं दे रहा था, थोड़ा सा कट गया था बोर्ड में, साइड में चला गया था, कैमरे में आया ही नहीं आपके। अब आ रहा है, आप ध्यान से देखो। अब देखो बाकी चीज़ें मैंने पूरी बोल बोल के समझाई है, तो आपको समझ वैसे भी आ जाएगी। अब आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, इधर वाली कुछ बातें ही समझनी, ये वाली थोड़ी सी, बाकी वैसे भी सारी चीज़ें दिख रही। अब ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह, उधर वाले का थोड़ा ध्यान से देखना, बाकी काम तो सिंपल ही था, मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। करो 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 करो, ये नज़र चली गई, ठीक रहा, बढ़िया रहा, वरना मामला डिसमिस हो जाता। आप सोचते क्या लिखा हुआ है, अब दिखाई दे रहा है आपको, और बाकी समझ जाओ। मैंने सारी बातें आपको बोल बोल के बताइए, समझाइए, तो फिर वैसे भी क्या दिक्कत है। ठीक है जी, अरे बोलो, बात आ गई समझ में? बिल्कुल सर, ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह लो, तो बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है समाकलन ऑफ x बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 x माइनस 1। आपको पता है ये बहुपद बड़ा है, ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाए तो वो bx प्लस c मानने वाला है। ये चीज़ें आपके क्या आ जानी चाहिए, दिमाग में आ जानी चाहिए। ठीक है, तो आप लिखेंगे आंशिक भिन्नों के उपयोग से।
ठीक है, ध्यान देना थोड़ा सा। आंशिक भिन्नों के उपयोग द्वारा, आंशिक भिन्नों के उपयोग की अगर बात करेंगे तो ये बनेगा x बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1, मतलब इसमें पहले ये लिखा जाएगा, छोटी वाली घात लिखी जाती जो है वो x माइनस 1 है, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1। हमेशा ध्यान रखना पहले छोटी वाली लिखी जाएगी, x माइनस 1 है ना, बिल्कुल। तो इसको लिखने का तरीका होता है a बटा x माइनस 1, लेकिन यहाँ लिखा जाएगा bx प्लस सी, बटा में होता है एक्स स्क्वायर प्लस का 1। जब जब बहुपद आएगा एक फर्क होता है, ध्यान रखना, एक होता है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1, इनमें फ़र्क है। और ये जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करते जाएंगे 7.5 में आपको फ़र्क अपने आप ही डिक्लेयर होता जाएगा, हाँ कहाँ चीज़ें हो रही है कहाँ नहीं हो रही। एक्स स्क्वायर प्लस 1 आए तो फिर बी एक्स प्लस सी मानना, बहुपद जब भी आए, लेकिन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर आए तो वहाँ एक अलग कंडीशन लगती है, वो एक्स माइनस ए प्लस बी बटा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर वो लगता है। जब आप एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम आएगा ये और ये, बाकी ये कट जाएगा, तो इधर क्या बचेगा x और उधर क्या बचेगा, उधर a बचेगा, a इससे गुणा हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 से गुणा हो जाएगा, और प्लस का ये जो बी एक्स प्लस सी है, ठीक है, वो गुणा हो जाएगा x माइनस 1 से, ये इससे गुणा, एलसीएम सेम आएगा, कट जाएगा। अब यहाँ से ध्यान देना साहब, मामला यहाँ से बहुत शानदार होने वाला। इधर ध्यान देना आप लोग, मुझे x का मान क्या रखना चाहिए ताकि मैं कुछ ना कुछ कैंसिल हो जाए। आप कहोगे सर पहले तो x बराबर 1 रख दो, x बराबर 1 रखने पर मैं कहूँगा साहब 1 रखने से क्या फ़ायदा होगा। आप कहोगे सर 1 रखने से फ़ायदा ये होगा, जैसे ही आपने यहाँ 1 रखा, क्या रखा, यहाँ 1 रखा, 1 माइनस 1, आप उदाहरण याद कर लो, मैंने बता रखा सेम टू सेम मेथड यूज करो। 1 माइनस 1 0 गुणा कुछ भी करोगे तो 0, तो b और c पूरा 0 हो गया, इसका मतलब यहाँ से a का मान आ जाएगा। मैं कहूँगा साहब बिल्कुल, तो x बराबर 1 रखने पर x का मान 1, a की जगह 1, एक्स स्क्वायर की जगह 1 रखो, 1 का स्क्वायर करोगे 1, प्लस में हो गया 1, ये 2a आएगा आपके पास, बराबर में कितना आएगा 1, तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि साहब a का मान आएगा आपके पास 1/2। यहाँ से आप स्पष्ट तौर पर कह सकते हैं कि साहब a का मान आएगा 1/2। मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको आएगी इस प्रकार के सवालों में। वैसे मैं जैसे मान बता रहा हूँ वैसे ही रख के करें, वरना हो जाएगा मामला गड़बड़। बाकी उदाहरणों में आपको बता चुका। अब मैं रखूँगा x बराबर 0 रखने पर। अब आप कहोगे सर आप वापस गलती कर रहे हो, 0 रखने से क्या होगा। मैं कहूँगा साहब 0 रखने से, जैसे यहाँ 0 रखा, जैसे यहाँ पर 0 रखा, तो b गुणा 0, b खत्म हो गया, पीछे c बचेगा, c इससे गुणा हो रहा है क्योंकि c इससे पूरा गुणा होगा, क्योंकि ये तो गुणा में इसके, तो c इससे गुणा होगा। लेकिन आपको सर वहाँ a तो कैंसिल नहीं होगा, तो a का मान तो मेरे पास पड़ा है 1/2, क्या समस्या। तो मैं रख रहा हूँ x का मान 0, तो x की जगह हो जाएगा 0 बराबर a की जगह a, x की जगह 0 रखूँगा, 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, और प्लस में हो जाएगा 1, और प्लस में c की जगह c, x की जगह 0 और माइनस का क्या आ जाएगा 1, क्योंकि b तो खत्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 0 बराबर बचेगा a, और ये माइनस का बचेगा c, क्योंकि माइनस a को c से गुणा करो, c इधर ले आओ, तो c और a आपस में क्या हो गए बराबर। इसका मतलब c का मान वही होगा जो a का मान है, यानी कि 1/2। c का मान भी कितना आ गया मेरे लाल और लालियों, 1/2। बोलो सब, है कोई समस्या? अगर कोई समस्या हो तो बोलो। अब मैं b का मान नीचे निकालूंगा, अभी नहीं निकालूंगा। और मैंने ये मेथड आपको बता रखा है, ऐसा जब भी आए बहुपद वाला तो यही मेथड काम आता है, ध्यान रखना। पहली बात तो यहाँ तक बताओ, क्या a और c आपको समझ में आ गया है क्या? और अगर a और c समझ में आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप लिख सकते हैं क्योंकि। अब मुझे b निकालना, तो मैं b के लिए क्या करूँ, देखो एक्स स्क्वायर वाला पद ढूंढता हूँ मैं। a को एक्स स्क्वायर से गुणा करोगे तो ax स्क्वायर आएगा। अब मैं गुणा करवा रहा हूँ, बाकी मैं पहले कभी गुणा नहीं करवाता हूँ।
ए एक्स स्क्वायर है। अब देखो स्क्वायर वाला और पद का है, तो आपको सर देखो बी एक्स को एक्स से गुणा करोगे तो प्लस का बी एक्स स्क्वायर आएगा। ये आप उदाहरण याद करो, मैंने सारी चीज़ें वहाँ बता रखी। ए को एक्स स्क्वायर से गुणा किया, ए एक्स स्क्वायर, मैं एक्स स्क्वायर वाला पद ढूंढ रहा हूँ। बी एक्स को एक्स स्क्वायर से एक्स से गुणा किया तो बी एक्स स्क्वायर, बाकी एक्स स्क्वायर कहीं नहीं आएगा, और बराबर में चल रहा है एक्स। क्या चल रहा है? एक्स चल रहा है। आप लिखेंगे दोनों पक्षों की, सॉरी ए कॉमन ले लो, सॉरी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, तो जैसे ही आप एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे पीछे बचेगा ए प्लस बी, बराबर में बचेगा एक्स। ले लिए। अब आप लिखोगे दोनों पक्षों की तुलना करने पर, अब जैसे तुलना करोगे तो a प्लस बी किसके बराबर आ जाएगा? 0, क्यों? एक्स स्क्वायर वाला पद है ही नहीं। तो यहाँ से b बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का a, इसका मतलब b बराबर माइनस की जगह माइनस, और a का मान कितना है? 1/2। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको उदाहरण में भी ऐसे ही बताया था, उदाहरण में भी मैंने आपको एज इट इज ऐसा ही बताया, इस बात को ध्यान। बाकी कोई मेथड नहीं, आप फालतू में मत सोचना कि ये क्यों लगा रहे हैं, दूसरा क्यों नहीं लगा, बाकी नहीं। जब भी ऐसा आएगा 2 तो आपको मान रखने से पता हो जाएगा, तीसरा मान हमेशा ही बी इससे ही निकलेगा। एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर हमेशा बनेगा वहाँ पर। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर बराबर कुछ ना कुछ वो होता है, वो लिख दो। एक्स स्क्वायर कॉमन लो, ए प्लस बी। अब दोनों पक्षों में तुलना करने का मतलब होता है कि इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक ए प्लस बी है, लेकिन इधर एक्स स्क्वायर गुणांक है ही नहीं, इसका मतलब गुणांक कितना? 0। बात खत्म। ये आपको ध्यान रखना है, मतलब साफ ध्यान ही रखना है, जो आपको काम करना पड़ेगा। अब मेरे पास जो फाइनल आई बनेगा वो क्या बनेगा? ध्यान देना इधर। तो आई बराबर समाकलन ऑफ ए आएगा, और ए का मान है 1/2। तो एक बार तो मैं ए का मान 1/2 रखता हूँ ऊपर, फिर नीचे ले आऊँगा, और बटा में है x माइनस 1, फिर हो जाएगा dx, फिर प्लस का जी। फिर देखो है b, तो b का मान कितना आया? माइनस का 1/2। तो b का मान आया है माइनस का 1/2, और फिर कितना है x, प्लस c का मान कितना आया है? 1/2। ठीक है, और फिर नीचे क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस का 1, और ये हो गया dx। यहाँ से थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे तो 1/2 तो बाहर ले लो समाकलन से, और 1/x माइनस 1 dx प्लस का। अब ध्यान देना इधर, अगर ध्यान दोगे तो आप कह सकते हो इसको इसके नीचे भेज दो, इसको इसके नीचे भेज दो, इसको इसके नीचे भेजोगे तो ये माइनस का 1/2 बाहर आ जाएगा, और समाकलन ऑफ x dx बटा में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1। ये इसके बटा में भेज दो तो प्लस का 1/2 बाहर रह जाएगा, और समाकलन के रूप में 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx बचेगा। अगर कंपैरिजन किया जाए ना, सवाल ऐसा मुश्किल है, लेकिन इसके बाद काम बहुत इजी हो जाता है। देखो इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे भेजा तो माइनस का 1/2 बाहर आ गया, x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये सेम चीजें होंगी। इसका सीधा उत्तर आ रहा है, ये देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो tan इनवर्स x होता है, लेकिन इसका सीधा नहीं आएगा। तो इसका सीधा नहीं आएगा तो इसमें काम कर लो, क्या लिख दो? माना एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या मान लो? t। तो ये बचेगा 2x dx बराबर dt, तो ये बचेगा x dx बराबर dt बटा में 2। समझ गए आप लोग मेरी बात को? क्योंकि ये आपको ऊपर x dx पड़ा है आपके पास। तो यहाँ से अगर आप बात करेंगे तो i बराबर क्या लिखना चाहेंगे साहब? 1/2, समाकलन सबका लास्ट में साथ में करेंगे, ठीक है। 1/x माइनस 1 dx, माइनस का 1/2 है, लेकिन इसके अंदर वापस 1/2 आएगा तो वो बाहर आ जाएगा 1/2, ठीक है। समाकलन ऑफ ऊपर dt बचा, नीचे बच गया t, और प्लस का 1/2 समाकलन ऑफ dx बटा, इसको ऐसे लिखो या 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखो, बात एक ही। अब समाकलन कर दो साहब, तो i बराबर 1/2, ये बनेगा log मापांक ऑफ x माइनस 1, ये बनेगा माइनस का 1/4, ये बनेगा log मापांक ऑफ t, और प्लस का बनेगा
1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स का होता है और प्लस का सी। टी का मान तो रख दो एक बार, तो आई बराबर, क्या उत्तर यही कह रहा है? क्या चेक करना पड़ेगा एक बार दो, ठीक है, यही आगे नहीं किया, क्या पता गाते भेज दे ऊपर, भरोसा नहीं है भाई किताब वाले का, कभी कल्टी मार ले वो अपने उत्तर से। टी का मान क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 है प्लस 1/2 टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, ये इस क्वेश्चन का फाइनल उत्तर है। देख लो आराम से मैच कर लो, सेम टू सेम। और ऐसा सवाल जब भी एक्स प्लस सी बनेगा तो एक बीच वाले पद में हमेशा ही मान के ही करना पड़ेगा, नीचे वाले टी मानो ऊपर अवकलन मौजूद रहेगा। ये हमने एक एग्जाम्पल किया था शायद, मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करके बताता हूँ कहाँ हमने किया था। कहाँ पे एक मिनट, सोलवा एग्जाम्पल किया था, एज इट इज। लास्ट एग्जाम्पल आप देख लेना, सेम टू सेम, इसका सेम फोटो कॉपी है, बाकी केवल ऊपर नीचे गुणा भाग चेंज होते हैं, बाकी तो लगभग एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही उधर था, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 उधर था, उधर एक्स प्लस 2 था, यहाँ एक्स माइनस 1 और वहाँ एक्स प्लस 2 था, वो तो मान रखने में कोई फर्क नहीं। तो ध्यान यहाँ रखना है, ए का मान 1 रखोगे 2 रखोगे वो तो कैंसिल यहाँ बताएगा, फिर एक बार 0 रखोगे तो बी कैंसिल हो जाएगा, फिर ए और सी में रिलेशन बन जाएगा क्योंकि ए दे देगा, ए का मान हमारे पास है। अब फिर ए और बी से आपको हमेशा स्क्वायर वाला पद, क्योंकि आप अचर वाला ढूंढने जाएंगे, अचर वाले बहुत पद हो जाएंगे, एक्स वाले भी बहुत पद, आप चाहो तो एक्स वाले भी ले सकते थे। ये देखो बी एक्स को इससे गुणा करते, माइनस का बी एक्स इसको इससे गुणा करते, ये सी एक्स, वहाँ से भी आपका मान आ जाता, कोई समस्या नहीं थी, वहाँ बराबर में 1 आता, गुणा होके बी का मान -1/2 आता। बाकी मैंने सेम इसीलिए ये बताया क्योंकि मैं आपको उदाहरण में ये बता चुका हूँ। और फिर इसके बाद बहुत ईजी, ये और ये तो हमेशा टेन इनवर्स एक्स ही बनेगा यहाँ पर, क्योंकि 1 प्लस एक्स इसको टेन इनवर्स एक्स होता है सीधा सीधा, और यहाँ मानने से ही काम होगा आपका। तो ये साहब आज की क्लास को ख़त्म करते हैं, लगभग ऑलमोस्ट घंटे भर के आसपास क्लास हो गई है ना, ज़्यादा करवाऊँगा, ज़्यादा चीज़ें होगी नहीं, 7 तक तो करो, मुश्किल सा काम है। 7 तक मैंने कितने करवाए, पहला मैंने करवाया, दूसरा होमवर्क दिया, तीसरा मैंने करवाया, चौथा होमवर्क दिया, 5वां आधा करवाया, छठा पूरा करवाया, 7वां पूरा करवाया। और जो होमवर्क दिए हैं 3 सवाल, दूसरा दूसरा चौथा और 5वां तो ऑलमोस्ट मैं ख़त्म ही कर दिया, तो थोड़ा सा ही बचा है, उन तीनों का होमवर्क पूरा करना, ठीक है। बढ़िया तरीके से यहाँ तक करो, कोई समस्या आपको आएगी नहीं, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो सब बढ़िया तरीके से। और मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ, मैं ये जो मान रखने वाला मेथड बता रहा हूँ ना, ये सबसे शानदार मेथड है, वो पूरा गुणा करवाओगे तो यहाँ तक तो आपके ABC के मान आएंगे। रखने वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत शानदार चीज़ें हैं, एक माइंड से काम करवा रहा हूँ तो एक माइंड से ही करो। मैं देखो यहाँ पर भी गुणा कर रहा हूँ, मैंने 2 पदों को गुणा कर, आप समझ रहे होंगे, ए एक्स स्क्वायर ये इससे गुणा हुआ बी एक्स स्क्वायर बराबर ये रखा जाएगा। अब एक्स स्क्वायर कॉमन लिया था, ए प्लस बी बराबर एक्स। अब एक्स स्क्वायर का यहाँ गुणांक है ए प्लस बी, तो तुलना करने का मतलब तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ए प्लस बी लिखा, इधर एक्स स्क्वायर गुणांक है ही नहीं, और जो गुणांक नहीं होता उसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है, 10वीं क्लास में सिखाया जाता है। हाँ समझ गए, बिल्कुल साहब। तो ये है साहब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 का एकदम बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशंस। ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह, जिसको कुछ भी लेना, वीडियो को पॉज करो या स्क्रीनशॉट लो, वो आपके हाथ में, उसमें मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, बढ़िया तरीके से काम करो। ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह, और क्लास को करते हैं आज की ख़त्म, और कल मिलते हैं इसी समय वापस शानदार तरीके से सॉल्यूशंस लेकर, ठीक है। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और बढ़िया तरीके से रिवीजन करते रहिए। फॉर्मूला आप ये बनाने वाले याद नहीं करोगे तो भी मैं आपको याद करवा दूँ, ठीक है। तब तक के लिए राम राम।